नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि अष्टो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सिंह राशि का जुलाई 2020 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशिफल और वो आपके राशि पर किस प्रकार से परिणाम करने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपका स्वास्थ्य या फिर आपकी जो मानसिकता है वो किस प्रकार से होगी। रवि जो कि आपकी राशि का स्वामी है वो आपके लाभ भाव से व्यय भाव में जा रहा है। तो पिछले करीबन 1 से 1.5 महीने में आपने देखा होगा कई जो बातें हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल साबित हो रही थी। लाभ के बारे में भी आपने देखा कि अच्छी बातें हो रही थी, लेकिन इस महीने के मतलब जुलाई के करीबन 17 तारीख के बाद का जो समय है वो आपके लिए थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो सकता है। छोटी मोटी बातें होंगी लेकिन स्ट्रेस आपको बना रहेगा, तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यक है। स्वास्थ्य के बारे में कोई बड़ी चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपकी जो सेविंग्स है या फिर पैसों के बारे में या फिर फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में। तो फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में अगर देखा जाए तो दो तरह से हम विचार करेंगे। एक तो आपकी जो सेविंग, जैसे मैंने अभी कहा कि आपकी जो सेविंग्स है या फिर इन्वेस्टमेंट है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और आपको प्रत्यक्ष लाभ जिसे हम बोलते हैं नौकरी करने से या फिर व्यवसाय करने से जो हमें प्रत्यक्ष लाभ मिलते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आपके जो सेविंग्स है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सेविंग के बारे में अगर देखा जाए तो आपने ये महसूस किया होगा कि करीबन पिछले 15-20 दिनों से या फिर एक आध महीने से जो सेविंग है वो उतनी अच्छी नहीं हो रही। हालांकि आपकी जो राशि है वो खर्चे करते समय आगे पीछे नहीं देखती। आपको जो भी अच्छा लगता है वो आप ले लेते हो, उसके संदर्भ में जो प्राइस टैग है वो आप कभी नहीं देखते हो। तो इसी के कारण पैसे आपके बहुत ज़्यादा खर्चे हो जाएंगे। और ये जो सिलसिला है वह सिलसिला करीबन इस महीने के 12 तारीख तक रहेगा। तो 12 तारीख तक आप आपके खर्चे के ऊपर ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि अगर वो ज़्यादा होते हैं तो फिर आपके सेविंग्स में से ही पैसे जाएंगे और आपके लिए प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है कि जो कि आपने इसके पहले भी अनुभव किया है। और जो भी खर्चे होंगे, हालांकि जो बात है आपके घर के लोग हैं उनके लिए खर्चे हो सकते हैं या फिर आपकी जो बाकी की जो भी ज़रूरत है उसके संदर्भ में भी खर्च हो सकते हैं। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, दूसरी एक जो बात है वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जो पैसे मतलब आपको मिलते हैं, आप नौकरी करते हो या फिर बिजनेस करते हो, उससे जो आपको पैसे मिलते हैं उससे भी आपको मतलब आप पूरी तरह से समाधान नहीं होगा, क्योंकि आप जितना काम करते हो उससे अगर मिला दे तो वो आप उससे भी सेटिस्फाई नहीं होंगे। तो दो बातें होती हैं, आपकी जो जमा रकम है वो भी खर्चे ज़्यादा हो जाएगी और आपको जो पैसे मिलने वाले हैं वो भी जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से नहीं मिलेंगे। तो पैसे के मामले में फाइनेंशियल स्टेटस आपकी शॉर्टेज हो सकती है इस महीने में। तो ये जो सिलसिला है करीबन 14-15 तारीख तक रहेगा। तो ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है, आपके खर्चे के ऊपर ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपका जो घर के जो माहौल है उसके बारे में। तो घर के माहौल के बारे में अगर देखा जाए तो वहाँ पर भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार वगैरह हो सकती है। मतलब आपके घर के जो लोग हैं, आपकी जो फैमिली के मेंबर हैं, उनके बारे में भी देखा जाए तो छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार वगैरह हो सकती है। तो ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। आपकी जो राशि है वो थोड़ी सी स्ट्रेट है, मतलब जो भी बात आपके मन में आते हैं वो आप बोल देते हो। और कभी कभी उसके कारण कोई मतलब व्यक्ति जो आपके सामने आता है उसके साथ आपके जो म्यूचुअल रिलेशन है वो थोड़े प्रॉब्लम वाले हो सकते हैं। हालांकि आप में ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा है, लेकिन कभी कभी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी भी प्रॉब्लम वाली होती है। तो यही बात, इसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे लव लाइफ के बारे में। तो लव लाइफ के बारे में आपने देखा होगा कि पिछले करीबन 1-1.5 महीने में लव लाइफ आपकी इतनी अच्छी नहीं चल रही थी, लेकिन यह जो महीना है मतलब अगर तुलना करें जून या मई की, तो ये जो महीना है वो उसकी तुलना में थोड़ा अच्छा रहेगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ही अच्छा है और आपका बहुत ही अच्छे इसके आपके परिणाम मिलेंगे, लेकिन तुलना अगर करें तो काफ़ी अच्छा होगा। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो भी ध्यान रखना आवश्यक है। आपको जो उससे जो फ़ायदा मिलेगा वो अच्छा रहेगा, ठीक ठाक रहेगा, लेकिन बहुत बड़े रिस्क नहीं लेना। आपकी जो राशि है रिस्क लेने में सबसे आगे रहती है, तो बहुत बड़ी रिस्क नहीं लेना, क्योंकि शेयर मार्केट का जो मैं कह रहा हूँ वो बहुत ही अच्छा ऐसा नहीं लग रहा है। हालांकि कई 1-2 महीने के बाद ये जो बात है पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन अभी के बारे में अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपके मतलब अगर आप शादीशुदा हो, अगर आप विवाहित हो, तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे उनसे छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, लेकिन ये बात बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। तो इसके लिए ज़्यादा कुछ स्ट्रेस या टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन
आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार होंगे उनमें और आप में तू मैं हो सकती है, ज़्यादा बात बड़ी या फिर लंबी नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपकी जो राशि है वो जल्दी रिएक्ट करने वाली है, तो थोड़ा सा इसके ऊपर कंट्रोल रखना, नियंत्रण रखना। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपका जो करियर है उसके बारे में। करियर के बारे में हम देखेंगे अगर आप नौकरी करते हो या फिर अगर आप व्यवसाय करते हो उसके संदर्भ में। तो अगर आप नौकरी करते हो तो वहाँ पर के जो लोग होंगे उनके साथ नहीं आपकी जमेगी, लेकिन अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो वहाँ पर जो बुज़ुर्ग होंगे, मतलब आपसे उम्र में ज़्यादा बड़े होंगे, उनके साथ आपकी तू मैं हो सकती है। उसके ऊपर ध्यान दीजिए, बाकी कोई बड़ी प्रॉब्लम आपको नहीं आएंगी। अगर आप बिज़नेस करते हो तो आपका जो समय है बहुत अच्छा चलेगा। आपने पिछले करीबन 1-1.5 महीने में आपने देखा होगा कि मतलब जो बिज़नेस है वो पूरी तरह से ठप हो चुका है, या फिर उसमें कुछ नई बातें नहीं हो रही थी, या फिर थोड़ा सा आपको लगा रहा है कि आपकी जो राशि है बिज़नेस की होड़ में लगी रहती है और हमेशा आगे बढ़ने की चाह होती है। तो यही बात इस महीने में आपको काफ़ी अच्छी तरीके से अनुभव आ जाएगी कि जो भी आपने प्लानिंग किया है उसी तरह से बातें होते रहेगी, जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छी बात होगी। तो उस तरीके से अगर देखा जाए तो जो बिज़नेस करते हैं उनके लिए संपूर्ण महीना है काफ़ी अच्छा और शुभ फलदायी होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि प्रत्यक्ष लाभ के बारे में। जैसे मैंने कहा कि प्रत्यक्ष लाभ के बारे में भी इतने अच्छे नहीं हैं। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, आपके जो मित्र परिवार होंगे उनसे थोड़ा बच के रहना मतलब अगर वो आपके पास कोई डिमांड करते हैं पैसे के मामले में, तो सोचना अगर वो डिमांड आप पूरी कर सकते हो तो ही करना, न कि कभी कभी आप करण जैसे हो जाते हो, मतलब आप दानशूर हो जाते हो, दानवीर हो जाते हो, तो वो बात इस महीने में बिल्कुल नहीं करना। क्योंकि कभी कभी ऐसी बातें जो कि आपके मतलब इससे बाहर है तो नहीं करना। अगर आपको लगता है कि ठीक है मैं कर सकता हूँ तो ही करना है, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि पूरी तरह से देखा जाए तो फाइनेंशियल फ्रंट पर आपकी जो राशि है इस महीने में इतनी अच्छी नहीं चलेगी, तो ध्यान रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे विशिष्ट ऐसे ग्रह योगों की जो आपके लिए थोड़े बहुत अलग से साबित हो सकते हैं, तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखिए। मैं आपको कहता हूँ, बुध मंगल का केंद्र योग होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके अष्टम भाव में है, उसके साथ आपके लाभ भाव का जो बुध है वो केंद्र योग करने जा रहा है। वो जो केंद्र योग है वो दृष्टि अधिष्ठित होने जा रहा है, तो खर्चे जो होंगे बहुत ही ज़्यादा हो सकते हैं। और ये जो कालावधि है, ये कालावधि 7 तारीख से लेकर 9 तारीख के बीच में है, तो ध्यान रखना कि खर्चे आपके बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। खर्चे बढ़ने के कारण प्रॉब्लम्स हो सकती है। जैसे मैंने कहा कि आमदनी के बारे में भी आपकी प्रॉब्लम रहेगी और प्रत्यक्ष लाभ के बारे में भी। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, आपके जो फ्रेंड सर्कल होंगे उनके साथ भी छोटी मोटी बातों के लेकर तू मैं हो सकती है, छोटे मोटे विवाद वगैरह हो सकते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे रवि और शनि का प्रतियोग होने जा रहा है। रवि जो कि आपके व्यय भाव में होगा, उसके साथ आपके षष्ठ भाव का जो शनि है वो प्रतियोग करने जा रहा है। ये जो समय है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसका जो कालावधि होगा 19 तारीख से लेकर 31 तारीख तक का होगा। और इस कालावधि में अगर आपने इसके पहले अगर कोई गलत डिसीजन लिए है तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। और इन दिनों में भी, हालांकि मैं यही कहूँगा कि 17 तारीख के बाद का जो समय है, किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉमिसेस नहीं करना, कोई बड़े वादे या फिर प्रॉमिसेस वगैरह बिल्कुल भी नहीं करना, आप उसमें फंस सकते हो। अगर किसी को विटनेस वगैरह रहना है तो भी बिल्कुल भी नहीं रहना। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शुक्र और नेपच्यून का केंद्र योग होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके दशम भाव में है, उसके साथ आपके सप्तम भाव का जो नेपच्यून है वह केंद्र योग करने जा रहा है। अब ये जो बात है वो भी थोड़ी अलग से साबित हो सकती है। जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो महिला वर्ग होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, तो ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे, ये एक ग्रह योग वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बुध और नेपच्यून का नव पंचम योग यानी कि त्रिकोण योग होने जा रहा है। बुध जो कि आपके लाभ भाव में है, उसके साथ आपके सप्तम भाव का जो नेपच्यून है वो नव पंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो फाइनेंशियल फ्रंट पर जो भी आपको लगेगा इस पूरे महीने में आपके फाइनेंस के बारे में या फिर आर्थिक स्तर पर छोटे मोटे प्रॉब्लम आपको दिक्कतें दिखाई देगी, तो उसके ऊपर क्या सोल्यूशन निकाला जाए या फिर उसके संदर्भ में क्या बात की जाए, उसके बारे में कुछ अच्छे आइडियाज़ आपको आ सकते हैं। वो इंट्यूशंस वगैरह हो सकते हैं, लेकिन वो जो आइडियाज़ होंगे उसके ऊपर जल्दी से इंप्लीमेंट करना, क्योंकि वो जो आइडिया है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित हो सकते हैं और आगे जाके आपके लिए बहुत ही फायदेमंद भी साबित हो सकते हैं। किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, वो फाइनेंशियल फ्रंट पर हो सकते हैं, सोशल फ्रंट पर हो सकते हैं या फिर आपके पर्सनल लाइफ के बारे में भी हो सकते हैं। तो कोई भी बात हो, लेकिन जो भी आइडियाज़ आएंगे इन दरमियान तो उसके ऊपर अच्छी तरीके से ध्यान दीजिए और उसे इम्प्लीमेंट भी ज़रूर करना। इसके बाद हम चर्चा करेंगे पूर्णिमा और अमावस के बारे में। पूर्णिमा और अमावस के जो दिन होते हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इन दिनों में
किसी भी प्रकार के बड़े डिसीज़न या फिर क्योंकि क्या होता है इन दिनों में हमारी जो मानसिकता है वो बहुत ज़्यादा तीव्रतम होती है, हम बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं और इसी वजह से अगर आप भावुक होते हो और उसमें अगर आप कोई डिसीज़न लेते हो वो चूकने की संभावना बहुत ही ज़्यादा होती है। मैं आपको गिनवाता हूँ कि वो दिन कौन से हैं। पूर्णिमा का जो असर रहेगा वो करीबन 4 तारीख से लेकर 6 तारीख तक का होगा और अमावस का जो असर होगा वो करीबन 19 तारीख से लेकर 21 तारीख तक का होगा। तो इन दिनों में किसी भी प्रकार के बड़े डिसीजन नहीं लेना, किसी को कमिटमेंट नहीं करना, प्रॉमिसेस नहीं करना, विटनेस भी नहीं रहना। तो दोस्तों ये था सिंह राशि का जुलाई 2020 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। आपके मन में भी अगर ऐसे कोई विषय है जो कि आप जानना चाहते हो तो वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।